इस दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर भी किसी को ये 24 घंटे बहुत कम लगते हैं और किसी को ये बहुत ज्यादा लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोग इन 24 घंटों को टाइम पास में यूज करते हैं, जबकि कई सारे लोग इसको बहुत जरूरी काम करने में यूज करते हैं। आप अपने समय को कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, टाइम पास काम में या बहुत जरूरी काम में? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दुनिया में 90% लोगों को टाइम पास करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ज्यादातर लोगों को टाइम पास करने में ज्यादा मजा आता है? क्योंकि टाइम पास करते समय आप उस काम को करते हैं जिसको करने में आप सबसे ज्यादा मन लगता है, जैसे गेमिंग, मूवीज, चैटिंग, वीडियोस। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑफिस या स्कूल का काम करना अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को टाइम पास वाले कामों में ना यूज करके जरूरी कामों में यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेक ऊर्जा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर योर टाइम बुक के बारे में, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूरिस ने। लेसन 1, प्रोडक्टिविटी को समझो। ज्यादातर लोगों को तो प्रोडक्टिविटी का असली मतलब पता ही नहीं होता है। लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना, पर असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सभी चीजों को मैनेज करते हुए अपने काम को पूरी क्वालिटी के साथ करना। हमारे जीवन में करने के लिए सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, हमें अपने ऑफिस के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो आपको काम ऐसे करना है जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम भी दे सके और ऑफिस का भी काम कर सके। हमारे काम का हमारी बॉडी और एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी तो आप किसी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर कई बार उसी काम को करने में बहुत समय लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस समय हमारी एनर्जी ज्यादा होती है, उस समय हम काम को ज्यादा स्पीड और क्वालिटी के साथ करते हैं, और जिस समय हमारी एनर्जी कम होती है, उस समय हम काम को कम स्पीड और क्वालिटी के साथ करते हैं। इसीलिए हमें सबसे जरूरी काम को उस समय करना चाहिए जिस समय हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, और वह समय होता है सुबह का, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह होती है। शाम तक हम काम करते करते थक जाते हैं और हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। अब बात आती है कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। इसका पता लगाने का तरीका है प्रायोरिटी सेट करना। तुम्हारा सबसे जरूरी काम वह होगा जिसकी डेडलाइन सबसे करीब है और जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे काम को पहचानना जरूरी है जिसकी डेडलाइन आज या कल में हो और जिसे करना ही होगा। हमारी एनर्जी को मैनेज करने के लिए 6 चरण बताए गए हैं। एनर्जी हमारे भीतर छिपी एक सीक्रेट पावर की तरह है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। पहला चरण, अपनी एनर्जी बढ़ाएं। अपनी एनर्जी को एक बैटरी के रूप में सोचिए जिसे चार्ज करने की जरूरत है। पहले चरण में उस बैटरी को चार्ज करने के तरीके ढूंढने के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ भोजन खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना। जिस तरह हम अपने फोन को चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं, उसी तरह हमें अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए खुद का ख्याल रखने की जरूरत है। दूसरा चरण, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें। अब जब हम चार्ज हो गए हैं, तो इस एनर्जी को सही से इस्तेमाल करने का समय आ गया है। दूसरे चरण में यह पता लगाना है कि अपनी एनर्जी का प्रभावी उपयोग कहां और कैसे किया जाए। यह कार में गैस से भरे टैंक होने जैसा है। हम इसे जगह जगह जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि इसे यूं ही बेकार पड़े रहने देना चाहते हैं। तीसरा चरण, महत्वपूर्ण कार्यों में एनर्जी लगाएं। तीसरे चरण को प्राथमिकता देने के रूप में सोचें। हमारे पास सीमित एनर्जी है, इसलिए हमें इसे उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जिस तरह हम वीडियो गेम खेलने से पहले अपना होमवर्क करते हैं, उसी तरह हमें अपने सबसे जरूरी काम पहले निपटाने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हम अपनी एनर्जी का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और उसका अधिकतम लाभ उठाएं। चौथा चरण, एनर्जी की बर्बादी से बचें। सोचिए कि अगर हमारे एनर्जी टैंक में कहीं रिसाव हो तो हम बिना एहसास किए ही एनर्जी खो देंगे। चौथा चरण उन रिसावों को रोकने के बारे में है।
जो ध्यान भटकाने वाली चीजों और उन आदतों से जुड़ी होती है जो हमारी एनर्जी को अनावश्यक रूप से खत्म करती है। यह बिजली बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करने जैसा है। पांचवां और छठा चरण, समय का कुशलता पूर्वक उपयोग करना और उत्पादक बनना। समय का एनर्जी से गहरा संबंध है। जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। पांचवें और छठे चरण में हम अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करते हैं और अधिक उत्पादक बनते हैं। यह हमारे होमवर्क शेड्यूल को व्यवस्थित करने जैसा है ताकि हमारे पास काम और खेल दोनों के लिए समय हो। अपने समय का कुशलता पूर्वक उपयोग करके हम अधिक काम कर सकते हैं और साथ ही उन चीजों के लिए भी समय निकाल सकते हैं जिनका हम आनंद लेते हैं। इन 6 चरणों में एनर्जी साइकिल में महारत हासिल करना और अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करना सीखना जरूरी है। अपनी एनर्जी को चार्ज करके, उसका बुद्धिमानी से उपयोग करके, उसे जरूरी कामों में निवेश करके, एनर्जी की बर्बादी से बचकर और अपने समय का प्रभावी प्रबंधन करके हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम काम को क्यों टालते हैं। काम को टालने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा रीजन जो सब लोगों में होता है वह है आलस। यह आलस का कीड़ा सबके अंदर होता है और यह हमें बार बार कहता रहता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेना काम, और हम बस पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस आलस को दूर करने के लिए आपको इससे लड़ना ही होगा। अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो काम करो, कैसे भी, पर करो। एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो भी एक्सरसाइज करो। आप सिर्फ इससे लड़कर ही जीत सकते हैं, और जब आप इसे लगातार करते रहेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी और वह आलस का कीड़ा भी खत्म हो जाएगा। दूसरा रीजन, फेल होने का डर। यह भी एक बड़ा रीजन है काम को टालने का। अक्सर हम कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, क्या होगा अगर मैं हार गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। यह डर हमें अंदर से इतना डरा देता है कि हम कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। तीसरा रीजन, बहुत ज्यादा वर्कलोड। कभी कभी हमारे पास इतने ज्यादा काम होते हैं कि हम अपने जरूरी काम नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी दूसरे काम में फंसे होने की वजह से हम अपने काम को टाल देते हैं। लेसन नंबर 2, समय के लिए अपनी सोच को बदलो। समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की ओर बहती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर भी हम में से कई लोग खुद को अतीत में उलझा हुआ पाते हैं या जिज्ञासा से भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं और वर्तमान क्षण में मौजूद सुंदरता और अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। वर्तमान में जीना एक सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है जो एक संपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने का तरीका है। जो पहले ही हो चुका है उस पर ध्यान देने या जो अभी आने वाला है उसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें खुद को यहां और अभी में पूरी तरह से जीना चाहिए। पार्क में धूप वाले दिन की कल्पना करें। पक्षी चहक रहे हो, हल्की हवा आपकी त्वचा को सहला रही हो। उस पल में ना कोई पछतावा होता है और न ही डराने वाला भविष्य। सिर्फ वर्तमान क्षण होता है जो अनंत संभावनाओं से भरा होता है। वर्तमान में जीने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अतीत से चिपके रहने की हमारी आदत। चाहे वह अच्छे पुराने दिनों की यादें हों या पिछली गलतियों पर पछतावा, अतीत के बारे में सोचना हमें वर्तमान जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। अतीत को बोझ या बाधा के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में देखना चाहिए जो हमें अनुभव प्रदान करता है और हमारी आगे की यात्रा का मार्गदर्शन कर सकता है। आपको समय को सबसे महत्वपूर्ण मानना होगा क्योंकि बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा और आने वाले कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए यदि आप अपने दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करने में बिता रहे हैं तो इसे अभी कम कीजिए और बचे हुए समय को ऐसे काम में लगाए जो अधिक महत्वपूर्ण हो और जिसे करने से आपका भविष्य उज्जवल हो। आपको इसे ऐसे देखना चाहिए जैसे आपके पास सिर्फ आज का ही दिन है। कल ये दिन आपकी जिंदगी से कम हो जाएगा, इसलिए आपको इससे कुछ ना कुछ जरूरी सीख लेनी चाहिए। इसी तरह हमें वर्तमान में निर्णय लेते समय अतीत पर अत्यधिक निर्भर होने से बचना चाहिए। हालांकि पिछले अनुभवों से सीखना आवश्यक है, हमें यह भी पहचानना चाहिए
कि हर क्षण विकास और परिवर्तन का अवसर है। पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच को अपनाकर हम खुद को नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं, जो हमारे जीवन को ऐसे तरीकों से समृद्ध कर सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथ ही भविष्य को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना आवश्यक है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि आगे क्या होगा, इसको लेकर चिंता महसूस हो। हमें याद रखना चाहिए कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी पसंद का भविष्य बनाने के लिए कदम उठाकर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आत्मविश्वास व संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बेशक कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। व्याकुलताओं और दायित्वों से भरी दुनिया में वर्तमान में स्थिर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि नियमित अभ्यास के साथ हम खुद को अतीत को भूलने, भविष्य के आकर्षण का विरोध करने और वर्तमान क्षण की सुंदरता को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। समय के बारे में अपनी सोच को बदलना एक अच्छा और संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेसन नंबर 3, अपने समय को अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले, कुछ करने से पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो सबसे पहले ऐसा सोचना बंद करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ बदले या ना बदले, अगर आपकी सोच बदल जाएगी तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये सब आपकी सोच का गेम है। दूसरी सबसे जरूरी चीज, अपने बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जैसे आप अपना समय कहाँ उपयोग करते हैं, कहाँ पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें सुधार कैसे करेंगे। जब आपको पता चल जाए कि आप सबसे ज्यादा समय कहां पर वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप उस काम में अपने समय को कम कीजिए और समय बचाइए। फिर बचे हुए समय को वहां लगाइए जहां आपको लगता है कि इस जरूरी काम में समय की कमी है। तीसरी सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना। सबसे जरूरी काम आपके लिए वह होना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में मदद करे। तो आपको ध्यान से चुनना होगा कि आपका सबसे जरूरी काम कौन सा है। आपको सबसे पहले उस काम में अपना समय लगाना है जिसे करने पर आप बोर ना महसूस करें। इसके बाद आपको ये क्लियर करना होगा कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो मुझे ये काम ऐसे करना होगा। आपका काम वैल्यूएबल होना चाहिए। लेसन नंबर 4, टाइम को इफेक्टिवली यूज करना सीखो। समय एक बहुत कीमती चीज है जो हम सभी के पास लिमिटेड मात्रा में है। हम अपने समय का किस तरह यूज करते हैं, यह हमारे जीवन में सफलता और खुशी को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है और हर दिन का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए प्रैक्टिस किया जा सकता है। सबसे पहले टारगेट सेट करना जरूरी है। टारगेट सेट करने से हमें अपना समय कैसे स्पेंड करना है, इसके लिए एक क्लियर डायरेक्शन और पर्पस मिलता है। चाहे वह होमवर्क असाइनमेंट पूरा करना हो, कोई शौक पूरा करना हो या परिवार के साथ समय बिताना हो, टारगेट रखने से हमें अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देने और जरूरी चीजों पर ध्यान देने में मदद मिलती है। एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद शेड्यूल और प्लान बनाना जरूरी है। शेड्यूल हमें अलग अलग कामों को करने के लिए समय सेट करने में मदद करता है। यह इंश्योर करता है कि हमारे पास हर काम के लिए सफिशिएंट समय हो। शेड्यूल बनाते समय इस बारे में रियलिस्टिक होना जरूरी है कि कामों में कितना समय लगेगा और ब्रेक व आराम के लिए भी समय देना चाहिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एक और जरूरी पहलू प्रायोरिटी तय करना है। सभी काम समान रूप से जरूरी नहीं होते, इसलिए उनके इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के बेस पर उन्हें प्रायोरिटी देना चाहिए। कामों को प्रायोरिटी देने के लिए एक यूजफुल टेक्निक आइजनहावर मैट्रिक्स है, जो कामों को उनके इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के बेस पर 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करती है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों तरह के कामों पर ध्यान देकर हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने समय का इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। प्रायोरिटी तय करने के अलावा डिस्ट्रैक्टर्स, मीडिया, टेलीविजन और वीडियो गेम जैसे डिस्ट्रैक्शन वैल्यूएबल टाइम खा सकते हैं और हमें अपने गोल्स को पूरा करने से रोक सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए एक स्पेसिफाइड स्टडी या वर्क प्लेस बनाना,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नोटिफिकेशंस बंद करना और सोशल मीडिया चेक करने या टेलीविजन देखने के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा ना कहना सीखना जरूरी है। हर रिक्वेस्ट और इनविटेशन के लिए हाँ कहना हमें बहुत बिजी कर सकता है और हमारे पास खुद के लिए बहुत कम समय बचा सकता है। ना कहना सीखना हमें अपनी जरूरतों और कमिटमेंट्स को प्रायोरिटी देने में मदद करता है। इसके अलावा अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सफिशिएंट स्लीप सहित एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहने में मदद करती है। इसके अलावा ब्रेक लेना और गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना तनाव को कम करने और प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद कर सकता है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का एक और जरूरी पहलू कामों को सौंपना सीखना है। हमें सब कुछ खुद नहीं करना है और दूसरों को काम सौंपने से हमें ज्यादा जरूरी या आनंददायक एक्टिविटीज के लिए समय खाली करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह होमवर्क में किसी क्लासमेट से मदद मांगना हो या परिवार के मेंबर्स को घर के काम सौंपना हो। काम सौंपने से हमारा वर्कलोड हल्का हो सकता है और हम अपने समय का ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपने प्लान्स की रेगुलर रिव्यू करके और आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करके हम लचीले रह सकते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के अनुकूल खुद को डाल सकते हैं। जीवन में सफलता और खुशी के लिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आवश्यक है। टारगेट सेट करके, शेड्यूल बनाकर, कामों को प्रायोरिटी देकर, डिस्ट्रैक्शंस को कम करके, ना कहना सीखकर, अपने हेल्थ का ख्याल रखकर, कामों को दूसरों को सौंपकर और आवश्यकता अनुसार अपने प्लान्स को रिव्यू करके और उनमें बदलाव करके हम हर दिन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रैक्टिस और डेडिकेशन के साथ कोई भी इंसान अपने समय का इफेक्टिवली यूज करना और अपने गोल्स को पाना सीख सकता है। लेसन नंबर 5, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस बनाकर रखो। अपने फोकस को बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होंगे। पहला, आप जब किसी काम को मन लगाकर कर रहे हैं तब उसे बीच में ना छोड़ें। दूसरा, अपने मोबाइल, कंप्यूटर, सभी चीजों की नोटिफिकेशन बंद कर दो क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा फोकस करने से रोकती है। तीसरा, कभी भी फालतू के कामों पर फोकस ना करें, इससे आपका फोकस बेकार जाएगा। फोकस को हमेशा उसी काम पर लगाएं जो सबसे जरूरी हो, चाहे होमवर्क असाइनमेंट पूरा करना हो, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो या पर्सनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना हो। किसी काम पर गहराई से फोकस की क्षमता होना बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। सबसे पहले कंसंट्रेशन के लिए माहौल बनाना जरूरी है। पढ़ाई या काम करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हो। यह घर पर एक स्टडी एरिया, लाइब्रेरी या क्लासरूम का एक शांत कोना हो सकता है। जगह को साफ सुथरा और अरेंज रखें जहां सभी जरूरी मटेरियल पहुंच में हो। फोकस करने के लिए माहौल बनाने के लिए मोबाइल फोन, वीडियो गेम या शोर मचाने वाले भाई बहनों जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। इसके बाद एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें रेगुलर स्टडी सेशन या कंसंट्रेशन वाले कामों के लिए डेडिकेटेड टाइम शामिल हो। फोकस करने के लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। हर दिन पढ़ाई, होमवर्क या स्किल की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खास समय निकालें। जितना हो सके अपने शेड्यूल पर टिके रहें और समय के साथ आपको इन सेट समय के दौरान फोकस करना आसान लगेगा। फोकस करने का एक और जरूरी पहलू है कामों को छोटे टुकड़ों में बांटना। जब कोई बड़ा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सामने आता है तो उसे एक साथ पूरा करना भारी पड़ सकता है। इसके बजाय इसे छोटे पार्ट्स में बांटें और एक समय में एक पार्ट को पूरा करने पर फोकस करें। यह न केवल काम को ज्यादा मैनेजेबल बनाता है बल्कि काम करने के लिए एक क्लियर गोल प्रोवाइड करके फोकस करने में भी मदद करता है। माइंडफुल टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने से फोकस एंड कंसंट्रेशन में सुधार करने में मदद मिल सकती है। माइंडफुलनेस में बिना किसी डिसीजन के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना शामिल है। गहरी सांस लेने के एक्सरसाइज, ध्यान या माइंडफुल वॉकिंग जैसी सरल एक्टिविटीज मन को शांत करने और फोकस में सुधार करने में मदद कर सकती है। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है या विचलित हो रहा है तो कुछ देर रुकें, कुछ गहरी सांस लें और अपना ध्यान फिर से उस काम पर फोकस करें जो आपके हाथ में है। कामों को उनके इंपॉर्टेंस एंड टाइम लिमिट के बेस पर प्रायोरिटी दें। सबसे जरूरी कामों की पहचान करें
जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें पहले पूरा करने पर फोकस करें। जरूरी कामों को पहले निपटाने से आपको अचीवमेंट की भावना का भी एक्सपीरियंस होगा, जो आपको फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव बने रहने के लिए इंस्पायर कर सकता है। फोकस डेवलप करने के लिए एक और मददगार स्ट्रेटेजी मल्टीटास्किंग को कम करना है। हालांकि एक साथ कई कामों को करना कारगर लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में आपका ध्यान डाइवर्ट करता है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कम करता है। इसके बजाय एक समय में एक काम पर फोकस करें और पूरा होने तक उस पर अपना पूरा ध्यान दें। इससे आप ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं और हाई क्वालिटी वाला काम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ब्रेन को रिचार्ज करने और बर्नआउट को रोकने के लिए रेगुलरली ब्रेक लें। बिना ब्रेक के लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की कोशिश करने से मेंटल थकान और प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। अपने दिमाग और शरीर को आराम देने के लिए स्टडी सेशन या कामों के बीच छोटे ब्रेक शेड्यूल करें। इस समय का यूज स्ट्रेच करने, टहलने के लिए करें। जब आप अपने काम पर वापस लौटेंगे तो आप तरोताजा महसूस करेंगे और फिर से फोकस करने के लिए तैयार होंगे। व्यवस्थित रहने से डिस्ट्रैक्शन कम करने और फोकस को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। प्लानर या कैलेंडर का यूज करके असाइनमेंट, डेडलाइन और इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर रखें। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना और मटेरियल के साथ एक्टिवली जुड़ना समझ और रिटेंशन में सुधार कर सकता है। नोट्स लें, प्रश्न पूछें और सीखने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चर्चाओं में भाग लें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी मास्टर योर टाइम बुक के बारे में, जिसके लेखक हैं थिबोट म्यूरिस। आप ये समरी टेक ऊर्जा चैनल पर सुन रहे थे। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।